दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि 1989 में कश्मीर घाटी से रातों रात और कुछ ही समय में 4.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था। जिहादी आतंकियों द्वारा उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए थे। इसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है और इसके रिलीज होने के बाद से ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, जिससे आरोप और प्रत्यारोप के दौर जारी है। तो कुछ राज्यों ने इसे टैक्स फ्री भी कर दिया है। तो आज हम जानेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में और इंदिरा गांधी जी के 1991 के खत पर भी चर्चा करेंगे, जो इस समय सुर्खियों में है। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद केरल कांग्रेस ने कहा कि फिल्म में दिखाए गए कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के लिए उस समय के गवर्नर रहे जगमोहन सिंह जिम्मेदार थे। जगमोहन सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य थे, जबकि उस वक्त केंद्र में बीजेपी की ओर से समर्थित बीपी सिंह की सरकार थी। उसके बावजूद कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इसके जवाब में द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्विटर पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का एक पत्र साझा किया। यह पत्र इंदिरा जी ने 8 जनवरी 1981 को न्यूयॉर्क में रहने वाली कश्मीरी पंडित डॉक्टर एन मित्रा को लिखा था। डॉक्टर मित्रा कश्मीर में रह रही अपनी भतीजी के अचानक लापता हो जाने पर तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी जी को एक खत लिखा था। इसी के जवाब में इंदिरा गांधी जी ने ये पत्र भेजा था। उसी पत्र को शेयर करते हुए अग्निहोत्री ने लिखा कि प्रिय राहुल गांधी जी, आपके दादी जी की राय आपसे बिल्कुल अलग थी। पत्र में इंदिरा गांधी जी ने डॉक्टर मित्रा को लिखा था कि मैं आपकी चिंता समझती हूँ और मैं भी दुखी हूँ कि ना तुम कश्मीर में पैदा हुई और ना ही मैं, जिसके पूर्वज कश्मीर से आते हैं, दोनों ही कश्मीर में जमीन का छोटा टुकड़ा भी नहीं खरीद सकते। लेकिन फिलहाल मामला मेरे हाथ में नहीं है। मैं इस मुद्दे को ठीक करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो अभी नहीं कर सकती, क्योंकि भारतीय प्रेस और विदेशी प्रेस दोनों ही मेरी छवि एक दबंग सत्ताधारी के रूप में दिखा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, लद्दाख में कश्मीरी पंडितों और बौद्धों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। 1990 का दशक एक तरह का भारतीय सेक्युलरिज्म पर एक धब्बा है जो शायद कभी ना छूटे। उस समय छोटे छोटे बच्चों के हाथों में AK-47 थमा दी गई थी। मस्जिदों से खुले आम हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने या फिर इस्लाम धर्म कबूल करने की धमकी दी जाती थी। रोज सड़कों पर लाशें बिखरी मिलती थी। कश्मीर की गलियां रक्त रंजित हो गई थी और इन सब में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की परिस्थितियों का अहम किरदार था। तो अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका भी विश्व के कुछ देशों में आतंकियों को सपोर्ट कर रहा था। उस समय कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को जिहादी आतंकियों द्वारा 2 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था कि या तो आप कश्मीर छोड़ दो और दूसरा ऑप्शन था कि या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो। अगर जो इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं चुनेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कश्मीरी पंडितों की एक संस्था के द्वारा इससे संबंधित कुछ आंकड़े जारी किए गए थे और बताया गया था कि उस समय लगभग 4,50,000 लोगों ने कश्मीर से पलायन किया था और लगभग 50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि भारत सरकार द्वारा इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की गई है। कश्मीरी हिंदुओं की गई हत्याओं, उनके कश्मीर से पलायन और उन पर 90 के दशक में हुए जुल्मों सितम पर ही ये फिल्म पूरी तरह आधारित है। इस फिल्म को भारत के कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, गोवा और मणिपुर जैसे राज्य शामिल हैं। टैक्स फ्री का तात्पर्य है कि संबंधित राज्य सरकार उस फिल्म पर वर्तमान GST दर शून्य कर देती है। सिनेमा घरों में हमारे द्वारा लिए जाने वाले टिकट के पैसों के 2 हिस्से होते हैं। पहला है बेस प्राइस। इसका निर्धारण फिल्म को बनाने में आय लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा होता है टैक्स का, जो टिकट पर लगता है। इस टैक्स को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा केंद्र GST और राज्य GST के रूप में बांट लिया जाता है। वर्तमान में फिल्मों के टिकटों पर 2 टैक्स स्लैब है। अगर आप 100 रुपये से कम का टिकट लेते हैं तो 12% और यदि 100 रुपये से अधिक का टिकट लेते हैं तो 18% की दर से GST चुकानी पड़ती है। जहां एक तरफ इस फिल्म को अपने मंच पर प्रमोट न करने के लिए कपिल शर्मा के द कपिल शर्मा नाइट शो का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ IMDb पर भी लोग अपना गुस्सा उतार रहे हैं। IMDb की बात करें तो इसका मतलब है इंटरनेट मूवी डेटाबेस, या एक तरह की वेबसाइट है जिस पर दर्शक किसी भी फिल्म को रेटिंग देते हैं। द कश्मीर फाइल्स के लिए पहले जहां ये रेटिंग 100% थी, तो वहीं इसके बाद में कम करके इसे 80.30% कर दिया गया, जिसे लेकर दर्शकों के साथ साथ इस मूवी के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री भी काफ़ी गुस्से में हैं। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद।